जानते हैं अंदर से कि मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, उससे ऊपर नहीं है कुछ। तो अगर संन्यास भी ले लिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? क्योंकि मेहनत तो उस समय भी आदमी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो संन्यास लेके वेला है। संन्यास माने क्या? संन्यास एक जैसे सन्यासी संन्यास लेते हैं, संन्यास माने वो संन्यास लेके अपनी साधना कर रहा है और तो अपने साधना कर रहा है, अपने आप को फुलफिल कर रहा है वो उसके जरिए, लेकिन हाँ रोटी नहीं कमा रहा है। तुम रोटी नहीं कमा रहे तो कहीं से तो लाओगे रोटी? मांग के लाओगे फिर। कोई मुफ्त में देगा? उसमें मुफ्त में देगा? भारतीय परंपरा भी कुछ मदद कर देती है कई बार। भारतीय परंपरा ये भी कहती है कि जो बोलो सोच समझ के बोलो। ऐसे नहीं होता कि तुम्हें जीवन भर हट्टा कट्टा जवान आदमी देख के भी कोई रोटी ही दिया जाए। दूसरी बात, तुम अभी साधक हो, सिद्ध तो हो नहीं गए। जो सिद्ध नहीं हो गया उसकी इच्छाएं क्या मात्र रोटी तक सीमित रहेंगी? तुम मुक्ति की कामना रख रहे हो, मुक्त तो हो नहीं गए। जब मुक्त हो नहीं गए तो तुम्हारी इच्छा क्या रोटी तक ही रुक जाएगी? रोटी भी मुफ्त नहीं मिलती तो आगे की चीजें क्या मुफ्त मिलेंगी भाई? जो तुम्हें देगा वो फिर तुम्हारे गले में पट्टा भी बांध के रखेगा। जो रोटी के लिए भी परतंत्र है वो आत्मिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हो सकता। और इसका मतलब ये नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, कि तुम्हें लाखों करोड़ों कमाने चाहिए, और कम से कम इतना कमाओ कि कोई तुम्हारी साधना में व्यवधान न डाल सके। जगत की कोई ताकत आकर तुमसे ये ना कह सके कि हमारा खाते हो तो हमारे अनुसार जियो। ये बड़ा रूमानी सपना रहता है कि हम सन्यासी हो जाएंगे और जैसे बुद्ध के चेले थे बोलेंगे भिक्षाम दे, और द्वार से सुंदरी प्रकट होगी पात्र लेकर के दाल चावल और हमारी अंजलि में डाल देगी और हम बिल्कुल नयन नीचे करे मुक्त पुरुष की तरह खड़े रहेंगे। बेटा वो घर तो अब होते नहीं, अब तो सोसाइटी है, गार्ड है बाहर। वहां बोलोगे भिक्षाम दे, बहुत मारेगा। तो कमाना सीखो। पहले की बात दूसरी थी, खेत थे, उपवन थे, बाग थे, किसी को कुछ नहीं मिला तो फल फूल पर ही निर्वाह कर सकता था। तुम बताना यहाँ कहाँ तुम्हें आम और लीची के भरे हुए वृक्ष मिल रहे हैं कि भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आज एक आम ही सही। एक बढ़िया आम कितने रुपए का आता है? अब तो आम बाजार में मिलेगा, और बाग में मिलेगा तो उसके आसपास कुत्ते घूम रहे होते हैं। क्यों? गिरा हुआ आम भी वो किसी दूसरे जानवर को ना खाने दें, पेड़ वाला आम तो छोड़ दो। किसान अपने फलों पर रसायन मल के रखते हैं कि चिड़िया भी उसको ना खाए, नहीं तो तोते अगर आकर के चोंच मारते हैं तो किसान मल देते हैं चीजें। और भी अगर बड़ा और मूल्यवान फल होता है तो उसको बांध देते हैं। तो वो जमाना थोड़ी है कि सन्यासी होकर निकले तो गंगा का किनारा और फलदार वृक्ष, और चाहिए ही क्या? जाओ ऋषिकेश गंगा किनारे लेटो, पुलिस वाला 2 डंडा लगाएगा, जाओ लेट के दिखाओ। तो कमाओ भारत के सपूतों, मुक्ति की बात बाद में करना, पहले कमाओ।